क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। ठीक है, तो 21 सेंटीमीटर त्रिज्या का कोई वृत्त है हमारे पास। तो हमारे पास एक वृत्त है, चलो पहले वृत्त को बना लेते हैं। ये है एक कोई वृत्त, ये उसका केंद्र, उसकी त्रिज्या दी गई है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, का एक चाप, उसकी जो एक चाप हो केंद्र पर हमारे को कितना कोण मार देती है, 60 डिग्री कोण देती है। ठीक है, अब मान लो ऐसा, तो ये कोण हमें दिया कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, अच्छा अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, चाप की लंबाई। अब चाप की लंबाई का मतलब है इसकी लंबाई निकालना है, ये इस चाप की लंबाई, संगत चाप की, लघु चाप बोलो चाहे चाप की लंबाई बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो पहले से निकाल लेते हैं। पहले मुझे त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 21 सेंटीमीटर, और थीटा कोण कितने डिग्री का है, 60 डिग्री का। चाप की लंबाई, इसका फॉर्मूला हमने लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन वीडियो में, थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr। ठीक है, अब थीटा के स्थान पे 60 डिग्री, 60/360 इंटू 2, तो 2 पाई की वैल्यू 22/7, और त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 21 है। ठीक है, अब काटो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये दोनों 6 के पहाड़े में आ रहे हैं, 6 कम 6 और 6 6 36, 7 3 21 कट गया। देखो 6 3 से भी कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, इस 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो हमारे पास क्या बच गया, 22 सेंटीमीटर। ठीक है, ये आगे चाप की लंबाई। दूसरे भाग में क्वेश्चन लिखा कि चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि हमें ये निकालना है, ये पूरा इस त्रिज्यखंड का हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमारे पास त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है θ/360 πr²। तो थीटा लिखो 360, 60 डिग्री का बटे 360, पाई की वैल्यू 22/7 हो गई, आर का स्क्वायर, आर यानी कि त्रिज्या हमारे पास कितनी, 21, तो 21 को हम लिखेंगे कितनी बार, 2 बार। ठीक है, अब 0 से 0 कट गया, ये दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं, 6 कम 6 और 6 6 36, देखो 7 3 21। ठीक है, 3 के पहाड़े में 6 कटे, यहाँ पे 3 कम 3, तो यहाँ पे 3 दूनी 6, 2 से काटा हमने 22 को, तो कितना आ गया, 11। तो हमारे पास है 11 गुणा में 21, इन्हें मल्टीप्लाई करने पर आया 11 कम 11, 11 दूनी 22 और 31, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इन्हें हमने गुणा कर दिया। अब इसके तीसरे भाग में हमसे पूछा गया है कि संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी यहाँ पे कोई जीवा है ये। ठीक है, अब हमें सिर्फ इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस वाले का। हम लिखेंगे ऐसे, संगत जीवा द्वारा बने वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्या फॉर्मूला होता है इसके लिए, θ/360 πr² - 1/2 r का स्क्वायर sin थीटा। ठीक है, अब थीटा की वैल्यू हमारे पास 60 डिग्री की है, 60/360 लिखेंगे, पाई 22/7, आर का स्क्वायर, आर हमारे पास 21 है, तो 21 इंटू 21 माइनस 1/2, आर का स्क्वायर 21 इंटू 21, और साइन थीटा कितनी डिग्री का है, 60 डिग्री का है। ठीक है, अब काटते हैं, देखो 0 से 0 कट गया, 6 के टेबल 36 आता है, ऊपर 6 कम 6, नीचे 6 6 36। ठीक है, अब 7 3 21 कटा, 3 दूनी 6 कटा, 2 से हमने 22 को काटा, तो कितना आ गया, 11। तो हमारे पास बचा 11 इंटू 21। अब इसे देखो 2 से तो कट नहीं रहा है, तो 21 को 21 से गुणा करने पे हमारे पास आएगा 441/2। ठीक है, हमने क्या किया, 21 को 21 से मल्टीप्लाई किया, तो 441 आ गया। साइन 60 किलो टेबल से देखेंगे तो √3 क्या आएगी, 2 आएगी। ठीक है, अब 11 को इससे करने पे 231 माइनस 441, 2 दूनी 4 और √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री कोण अंतरित करती है। कि 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला हमारे पास कोई वृत्त है जिसकी कोई जीवा केंद्र पर कोण बनाती है 60 डिग्री का। इसको ऐसे समझो कि कोई वृत्त होगा, ये उसका केंद्र है, ये हमारे पास एक जीवा है, इस जीवा ने केंद्र पर कोण कितना बनाया है 60 डिग्री का। ठीक है, तो थीटा हमारे को बता दिया 60 डिग्री का,
और त्रिज्या बताई है कितनी डिग्री, 15 सेंटीमीटर की। ठीक है। लघु और दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें निकालना है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु कौन सा होता है, ये जीवा और चाप के बीच में, इसका क्षेत्रफल निकालना है। फिर दीर्घ वृत्तखंड का निकालना है। तो पहले लघु का निकाल लेते हैं। और हमें ये बताया गया है कि पाई के लिए हमें 3.14 का इस्तेमाल करना है, और जहाँ पे √3 आएगा उसके स्थान पे 1.73 लिखेंगे हम। तो हमने कहा लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। अब इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है θ/360 पाई r स्क्वायर 1/2 r का स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है। अब थीटा कितने डिग्री का है, 60 का, 60/360, पाई की वैल्यू 3.14, आर का स्क्वायर, आर कितना है 15 माइनस 1/2 15 × 15 और साइन 60 डिग्री। ठीक है। ये है। अब देखो 0 से 0 कट जाएगा, ये दोनों 6 के पहाड़े में आते हैं, 6 कम 6 6 6 36। अब देखो ये दोनों 3 टेबल में आ रहे हैं, 3 दूनी 6 और 3 5 15। ठीक है। 2 से कट जाएगा, 2 1 कम 2, इसमें से 1 बचेगा, 1 दिया 11, 2 5 10, 2 7 14, डेसिमल 2 के बाद है। ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1.57 गुणा में 5 गुणा में 15। इधर 2 से कुछ नहीं कट रहा, 15 को 15 से मल्टीप्लाई करने पे आएगा 225 बटे में कितना आएगा 2। साइन 60 के टेबल से वैल्यू देखोगे √3/2। ठीक है। अब इन्हें गुणा करते हैं। 1.57 को देखो 15 को 5 से मल्टीप्लाई करो 75 आ जाएगा, 225। अब √3 के वैल्यू में दी हुई है 1.73। ठीक है। तो वहाँ से उठाएंगे 1.73, नीचे कितना है 2 दूनी 4। ठीक है। तो ऐसे गुणा करते हैं। 1.57 को हमें कैसे गुणा करना है, 75 से, 5 7 35, 3 5 25 और 3 28, 2 5 और 2 7, फिर 7 7 49, 4 7 5 35 और 4 39, 3 7 7 और 3 10। तो 5 9 8 17 से लेगा 1, 10 17 से लेगा 1, डेसिमल 2 के बाद है, तो इसका आएगा 117.75। ठीक है। अब 225 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 225 को हम किससे करेंगे 1.73 से। ठीक है। 3 5 15 से लगा 1, 3 दूनी 6 और 1 7 और 3 दूनी 6, काटा मारो, 7 5 35, 3 7 दूनी 14 और 3 17 से लगा 1, 7 दूनी 14 और 1 15। 2 बार क्रॉस करेंगे, 5 2 2, जोड़ो उसको 5 7 5 12 से लगा 1, 7 7 14 और 5 19 से लगा 8। ठीक है। डेसिमल 2 के बाद है, तो 389.25 डिवाइड बाई कितना है अभी 4, उसको 4 से डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है। इधर करता हूँ 389.25 को 4 से, 4 9 36, 2 9 4 7 कितना हो जाएगा 28, 1 बचेगा, ऊपर से क्या उतारेंगे 2 और 2 डेसिमल के बाद तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे, 4 3 12, फिर ऊपर से आएगा 5, 4 कम 4, 1 बचा, डेसिमल लग चुका है तो 0 उतरती रहेगी, 4 दूनी 8, फिर 2 बचेगा, फिर 0 उतरेगी, 4 5 20। तो हमारे पास आएगा 117.75 माइनस 97.3125। ठीक है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो, माइनस भी कर देते हैं। 117.75 में से क्या माइनस करना 97.3125, इसके यहाँ पे 0 रख लेंगे, हासिल देंगे 10 में से 5 गया 5, या 9 में से 2 गया तो 7, 4 में से 1 गया तो 3 4 0, तो हमारे पास आ गया 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है। ये पहला भाग हमारे पास हो गया। अब दूसरे भाग को यहाँ कर लेते हैं। हमें निकालना है दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ वृत्तखंड से मतलब क्या है कि लघु हो गया। अब इसके बाद जो इस लाइन से ऊपर का जो भाग बच गया ये सारा, अब हमें ये निकालना है क्षेत्रफल। ठीक है ना। तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, हम लिखेंगे दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मतलब पूरे सर्कल का आ गया एरिया, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आ गया। अगर पूरे वृत्त के एरिया में से, पूरे सर्कल का एरिया में से अगर हम ये वाला माइनस कर दें इतना क्षेत्रफल का,
तो अपने आप ये वाला बचेगा हमारे पास, कौन सा, दीर्घ वाला, ठीक है। तो इसमें से माइनस कर दो, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है। अब पाई की वैल्यू हमें दी हुई है 3.14, आर का स्क्वायर, आर हमारे पास है 15, तो 15 माइनस लघु वृत्तखंड क्षेत्रफल हमने निकाला ही है अभी यहाँ पर, ठीक है। तो वही सीधे यहाँ यूज़ कर लो, 20.4375 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब करो इन्हें गुणा, देखो 15 को पहले 15 से करने पे आएगा 225, ठीक है। इसको तो कुछ करना ही नहीं है, तुम्हारे पास पहले ही बनाया है। अब 225 गुणा करता हूँ, यहाँ कर लेता हूँ 3.14 को 225 करो, 5 चौक 20, 2 5 कम 5 और 2 7 और 5 3 15, काटा हमारा 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 3 6, 2 का क्रॉस किया फिर से यही आ जाएगा 0, 8 7 15 से लेगा 1, 6 2 8 8 16 से लेगा 1, 8 10 से लेगा 1, ठीक है। तो ये हो गया 70,650 इतना माइनस 20.4375 है। अब इसमें से इसको माइनस कर दो तो 706.50 में से 20.4375 माइनस करना है। इसके ऊपर कुछ तो यहाँ 0 मान लो, करो हासिल दो, 10 में से 5 गया 5, यहाँ बीच में 9 जाए, 9 में से 7 गया तो 2, 9 में से 3 गया तो 6, यहाँ 4 में से 4 गया तो 0, 6 8 686.0625 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 6 भी हो गया।